गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 10th क्लास चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक्सरसाइज किया 4.1। क्वेश्चन नंबर 1 इसका दे रखा है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, हमने ये चेक करना है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते क्या है उनके बारे में थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा इस फॉर्म में होते हैं, एक्स स्क्वायर जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और ख़ास बात यह है कि इसमें जो ए है वो कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। बी 0 हो जाएगा, सी 0 हो जाएगा, लेकिन जो ए है ये 0 नहीं होगा। अगर ये 0 हो गया तो इट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ए कभी भी 0 नहीं होगा इस वाले केस में, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं इसको। तो शुरू करने से पहले बी 0 हो सकता है, सी भी 0 हो सकता है, लेकिन जो ए है ए 0 नहीं होना चाहिए और एक्स की पावर 2 होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इस पे हम अप्लाई कर सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। 9th क्लास में भी हमने ये किया है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो x है वो a है और जो 1 है वो b है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले a का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, a क्या है हमारे पास, ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस b यानी कि 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे तो तुम 1 का स्क्वायर 1 ही होएगा यानी कि 1, फिर प्लस फिर 2 इंटू a क्या है x और b क्या है 1। ओके, समझ में आया, ठीक है। इस तरह से होगा। ये इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड हो गया है। इधर हम करेंगे इस 2 से ब्रैकेट के अंदर दोनों जो डिजिट है उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये जो माइनस है इसको सेपरेट आउट कर रहा है, तो 2 को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x, फिर साइन क्या है माइनस, फिर 2 से 3 को करेंगे तो 3 टू द 6। ओके, अब यहाँ देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस, अब ये मल्टीप्लाई है, सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले 2 1 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हो जाएगा हमारे पास 2, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो 2 मल्टीप्लाई एक्स यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 2x हो जाएगा ना। ये पूरी जो टर्म है ये हमारे पास ओवरऑल कितनी बन रही है, 2x। कैसे, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x और 2x मल्टीप्लाई 1 यानी कि 2x फिर से इज इक्वल टू 2x माइनस 6। ओके, तो हमने इसको इस फॉर्म में लेके आना है यानी कि बराबर के उस और हमने 0 रखना है। तो सबसे पहले देखो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये तो लेफ्ट साइड था, यहाँ से ये 2x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 2x। ओके, इधर से -6 इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से तो पूरी टर्म इधर आ गई है, सारी टर्म यहाँ 0 होगी। और अगर हम इक्वल के इधर उधर कोई डिजिट लेके जाते हैं तो उनका साइन अपोजिट हो जाता है, ये तो हमने पढ़ा है छोटी क्लास में। अब हमारे पास यहाँ पे देखो जो लाइक टर्म है उनको हम प्लस माइनस कर देते हैं। तो 2x ये भी है, 2x ये भी है, ये लाइक टर्म है, एक प्लस का एक माइनस का है, तो ये क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई, है ना। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब लाइक टर्म फिर से 1 और 6 लाइक टर्म है, इनको हम प्लस कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 7 इज इक्वल टू 0। तो देखो क्या ये इस फॉर्म में आ रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ रहा है। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास देखो x की जो x की पावर 2 है उसकी जो टर्म एक्सपोनेंट 0 उसकी a 0 नहीं है, यानी कि a 0 नहीं है तो 1 तो होगा ही डेफिनेटली, कुछ नहीं है तो 1 होगा, 0 तो नहीं है ना एटलीस्ट। तो यानी कि हमारे पास हम ये भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस अगर हम b की बात कर रहे हैं, अगर ये वाली बात करें तो b यहाँ पे 0 है क्योंकि x की टर्म तो आ नहीं रही है, तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 0x और प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये इस फॉर्म में आ पाई, हाँ आ गई इस फॉर्म में। देखो एक्स स्क्वायर यानी कि यहाँ पे a जो है वो 1 था तो 1x स्क्वायर प्लस 0x यानी कि b जो 0 है ना, b 0 तो 0x हो गया और प्लस c जो है हमारे पास 7 है इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम इसको लिख सकते हैं यस इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास होगा क्या, पहले हम इसका क्वेश्चन लिख लेते हैं। सेकंड पार्ट का क्वेश्चन हमारे पास है, सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2, ब्रैकेट के अंदर है 3 माइनस एक्स। तो पहले हम इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, इस -2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे देखो -2 × 3 तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा,
हो जाएगा ना, माइनस का 6, फिर इस 2 से पहले इसको मल्टीप्लाई किया -2 से, फिर -2 से -x को मल्टीप्लाई करूँगा तो -2 मल्टीप्लाई -x, तो माइनस माइनस अगर मल्टीप्लाई करते हैं दो दो टर्म में है ये, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस का 2x बन जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब इसको लाइक टर्म को एक साथ कर लेते हैं। तो ये क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, लाइक टर्म को एक साथ ले लेता हूँ ना, और ये 2x है, ये इधर इधर माइनस में है, तो इधर प्लस में है, तो इधर आएगा माइनस में 2x, और ये 6 यहाँ माइनस में है, तो यहाँ आएगा प्लस का 6, और यहाँ बच जाएगा 0, क्योंकि यहाँ की दोनों टर्म तो इधर आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लाइक टर्म को प्लस माइनस कर दो, तो ये देखो माइनस का 2x है और माइनस का 2x है, तो माइनस का 2x और माइनस का 2x, तो क्या बन जाएगा, माइनस माइनस का प्लस, और साइन माइनस का रहेगा, तो माइनस का 4x हो जाएगा, ठीक है, और प्लस का 6। तो देखो क्या ये इस टर्म में आ रही है, ए एक्स की पावर 2 बी एक्स प्लस सी, देखो ए यहाँ पे 1 है, यानी कि ये बन गया 1x, क्या बन गया 1x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इसी तरह से इसके और भी पार्ट हैं, आपने देखना है कि इस फॉर्म में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ए है वो कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ओके, अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं तब तक लिख लेता हूँ। तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, ये हमारे पास है x-2 ब्रैकेट में और x+1 ब्रैकेट में, यहाँ हमारे पास है x-1 और ब्रैकेट में और x+3। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले मैं इस x को इस x से मल्टीप्लाई करूँगा, तो x मल्टीप्लाई x मेरे पास क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा ना। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आया, x स्क्वायर, ठीक है। फिर इस x से इस 1 को करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। फिर इस 2 को इस x से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये माइनस का 2 है, तो ये जाएगा माइनस का 2x, ठीक है, माइनस का 2x। फिर इस -2 से 1 को मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ओके, इधर भी सेम करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, इस x को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये जाएगा 3x, ठीक है। अब मैं इस -1 को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस का x, और इस -1 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा ना, माइनस का 3। अब यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं, लाइक टर्म को यहीं प्लस माइनस कर लेते हैं ताकि हम इधर उधर जब ले जाएं तो कंफ्यूज ना हो। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ पे ये लाइक टर्म है, इनको प्लस माइनस यहीं पे कर दो। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि माइनस का 2x है और उसमें से हम प्लस का x कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस का माइनस, सिंबल बड़ी संख्या, 2x में से एक x चले गया, माइनस हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस का x। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस का x और माइनस का 2। यहाँ भी देखता हूँ लाइक टर्म को यहीं पे प्लस माइनस कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर, यहाँ देखो प्लस का 3x है, माइनस का x है, तो प्लस का क्या हो जाएगा 2x और माइनस का 3। अब लाइक टर्म को एक साथ कर लो, इधर लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ, दोनों जाएगा एक्स स्क्वायर को यहाँ लेके आते हैं हम, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ, तो यहाँ पे प्लस का एक्स स्क्वायर है तो ये इसके साथ आएगा, तो क्या बन जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। ओके, फिर ये वाली टर्म देखो, ये है माइनस का एक्स, इधर से आया माइनस का 2x आएगा ना, ये यहाँ प्लस का, तो इधर आया माइनस का 2x, इधर क्या है माइनस का 2 और ये हो जाएगा प्लस का 3, यहाँ बच जाएगा 0। लाइक टर्म मैंने एक साथ कर लिया ताकि कोई दिक्कत ना हो। माइनस का एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर में से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये माइनस माइनस हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस का 3x है ना, माइनस माइनस का प्लस, सिंबल बड़ी डिजिट का, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x, ठीक है। और ये हो जाएगा तुम्हारे पास प्लस माइनस का माइनस प्लस का माइनस, सिंबल बड़ी डिजिट, प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म था, जहाँ पे हमारे पास ऐसा कुछ होना चाहिए था, ax⁻² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ होना चाहिए था। लेकिन हमारे पास यहाँ पे x⁻² तो आई नहीं, यानी कि x⁻² नहीं आई, तो a की वैल्यू क्या हो गई, 0 0 0 होगी सीधे, यानी कि a की पावर क्या हो गई 0। और जिस केस में a की पावर 0 हो जाती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, यानी कि इस वाले केस में क्या देख पा रहे हैं हम, a इज इक्वल टू 0 होगा, b इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा -3 है, और c हमारे पास क्या है, c हमारे पास ये है, c कॉन्स्टेंट टर्म यानी कि 1। तो a की पावर 0 नहीं होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, a की पावर 0 नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं होनी थी, a की वैल्यू 0 हो गई है, इट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसके और भी फर्दर जो क्वेश्चन है वो आपने करने हैं, मैं इसका कोई एक और क्वेश्चन करवा लेता हूँ, इसका 4, 5, 6 देख लेता हूँ कौन सा क्वेश्चन करवा लेता हूँ, तभी तक आपने इसको समझना है। कोई भी प्रॉब्लम होगी आप मेरे को कमेंट्स करके पूछ सकते हैं ताकि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम ईजिली सॉल्व कर पाऊँ। स्टूडेंट मैंने इसका ले लिया 7th पार्ट, 7th क्वेश्चन, बीच के क्वेश्चन आप कर लोगे इसके। ओके, कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं मेरे से। अब हम इसको करते हैं, हमारे पास है x+2 का होल क्यूब। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखो हमारे पास एक फार्मूला है a+b का होल क्यूब का फार्मूला, वो कुछ हम लिख सकते हैं a³ + b³ + 3a² b
प्लस 3ab²। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो पहले हमें इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे हमारे पास a x है और b हमारे पास है 2। तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले a का क्यूब यानी कि x का क्यूब प्लस b का क्यूब b मेरे पास है 2 का क्यूब यानी कि 2 to the 4 to the 8। ओके, फिर प्लस 3 इंटू a क्या है मेरे पास? x इंटू b क्या है मेरे पास? देखो ना, सबसे पहले हमने क्या किया, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। a का क्यूब यानी कि x का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब कितना होगा? 2 to the 4 to the 8 प्लस 3 इंटू a² a क्या यानी कि हमारे पास यहाँ पे a² क्या आएगा? x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b और b हमारे पास है 2। ओके, फिर बीच में साइन क्या है? प्लस, फिर क्या है हमारे पास? 3 इंटू a क्या है हमारे पास? x इंटू b क्या है हमारे पास? 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास? 4 हो जाएगा। समझ में आया ये? ठीक है, तो हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से। ये हो जाएगा x का क्यूब प्लस 8 प्लस, इसको करके देखते हैं पहले, जो डिजिट है इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 2 जा 6 और 6 मल्टीप्लाई x² यानी कि 6x²। ठीक है, फिर प्लस, फिर यहाँ पे भी सेम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 3 12 इंटू x यानी कि 12x। ओके, ये पार्ट इसका सॉल्व हो गया। जिसको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही होगी वो मेरे से पूछ सकता है, मैं दोबारा इसको बता दूंगा। ओके, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो 2x ब्रैकेट के बाहर है तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं 2x को मल्टीप्लाई करता हूँ x² से तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? 2x की पावर 3 बन जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 2x की पावर 3 हो जाएगा और माइनस का ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2x। जब हम 2x को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 1 द 2 ना, तो ये हमारे पास -2x हो जाएगा। ओके, तो अब हम इसको पहले सही लाइक टर्म को एक साथ कर लेते हैं और जो लाइक टर्म है उनको प्लस माइनस यहीं पे कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास फिलहाल कोई भी लाइक टर्म नहीं है, ये क्यूब में है और ये स्क्वायर में है और ये सिंगल x की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और ये कांस्टेंट टर्म है। तो इसको वैसे रहने देते हैं। इधर की ओर देखते हैं तो हमारे पास यहाँ क्या था? x की क्यूब और इधर ये इधर आ गया, लाइक टर्म को मैं एक साथ कर रहा हूँ, ये हो जाएगा माइनस का 2x³। ठीक है, और फिर हमारे पास है पावर, बड़ी पावर के हिसाब से इसको अरेंज कर लेते हैं। तो दूसरी पावर हमारे पास 6x की पावर 2 है, 6x की पावर 2 के साथ मैं लेके आता हूँ यहाँ पे। 6x की पावर 2 के साथ कोई भी नहीं है, इधर तो कोई नहीं है, x की पावर 2 यहाँ कुछ भी नहीं है, इधर ऐसे रहने देते हैं। फिर हमारे पास आता है x की पावर 1 वाला, तो ये हमारे पास 12x, इधर से ये आ गया माइनस का 2x और साथ में अकेला बचा था कांस्टेंट टर्म प्लस का 8। तो अगर हम यहाँ पे देखो, अगर हम क्या कर रहे हैं, x³ में से माइनस कर रहे हैं 2x³, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये प्लस का x³ है, इसमें से अगर हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा अकेला माइनस का x³ बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास प्लस का 6x² ऐसे रहेगा। और ये देखो, ये तुम्हारे पास लाइक टर्म, इनको प्लस माइनस कर दो, 12x में से -2x हो रहा है, तो ये हमारे पास बन जाएगा कितना हो जाएगा? ये प्लस का होगा या माइनस का होगा? प्लस का होगा, क्योंकि इधर ये माइनस का था ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 14x और प्लस का 8। अब हम कंपेयर करते हैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होती क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax की पावर 2 प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और जहाँ पे a की वैल्यू कितनी नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे a की वैल्यू ये a है, a की वैल्यू हमारे पास क्या नहीं है? 0 नहीं है। लेकिन देखो, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें जो x की हाईएस्ट पावर होती है वो 2 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है? 3 आ रही है। अगर ये टर्म यहाँ पे नहीं होती, अगर यहाँ से सिर्फ इतना ही ये टर्म होता तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, लेकिन यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 2 को छोड़ के 3 आ रही है, 3 आ रही है, तो यानी कि ये भी तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x की हाईएस्ट पावर होती है वो कितनी होती है? 2, लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है? 3 आ रही है, तो इसलिए ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और कल हम करेंगे इसका चैप्टर 4.2। ओके, थैंक यू।